Hello everyone, how are you? Jai Swaminarayan to all of you and welcome to my channel Biology by Siddharth Sir. Audio Jungle. Today we will discuss about fungi kingdom. They all are heterocytes. Normally वो different प्लेस पे दिखते हैं, जैसे कि ब्रेड मोल्ड्स। ब्रेड के ऊपर हमें वाइट कलर के स्पॉट दिखते हैं, और अगर आपके घर में भी आप 2-3 दिन तक रोटी को पड़ी रहने दोगे तो उनके ऊपर आपको वाइट कलर के पार्ट्स दिखेंगे। वो क्या है? फंगी। नॉर्मली हमारे घर पे भी और कई अलग अलग जगह पे हमें ये दिखती है। उसके साथ साथ ऑरेंज के ऊपर भी कई बार ये सड़ा हो जाता है, तो उनके अंदर हमें फंगी दिखती है। नॉर्मली ये फंगी हमारे लिए हेल्पफुल भी है, हार्मफुल भी है। नॉर्मली हम मशरूम्स खाते हैं, तो वो मशरूम्स एग्जैक्टली क्या है? वो फंगी है। हेल्पफुल किस तरह से? तो फंगी यूनिसेल्युलर फंगी है, जैसे कि लाइक ईस्ट। वो ईस्ट हमारे लिए ब्रेड बनाने के लिए, उसके साथ साथ ये बियर बनाने के लिए, उनके लिए हेल्पफुल होती है। हार्मफुल किस तरह से है? तो हमारे अंदर मतलब कि एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर वो नॉर्मली डिसीज करती है, जैसे कि वीट रस्ट, वो पुक्सिनिया नाम की एक फंगी है, वो ही करती है। ओके, उसके साथ साथ वो हमारे लिए हेल्पफुल है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा पेनिसिलियम नाम की एंटीबायोटिक है, जो किससे बनती है? तो वो फंगी से बनती है। इस तरह से वो हमारे लिए हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। नॉर्मली फंगी है वो वार्म और ह्यूमिड प्लेस होता है, वहां पे रहना पसंद करती है। इसीलिए हम घर पे नॉर्मली खाने वाली जो चीजें होती है या तो स्टोर करने वाली जो चीजें होती है, उनको हम ठंडक के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, बिकॉज कि वो उनके बीच में अगर ठंडक रहेगी तो वहां पे फंगी का आने का जो डर है वो नहीं रहेगा। तो इस तरह से फंगी हमारे लिए हेल्पफुल भी है और हार्मफुल। नॉर्मली फंगी के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो वो नेट लाइक स्ट्रक्चर है। उस नेट के अंदर भी एक जो पार्ट्स है वो लॉन्ग स्लेंडर एक थ्रेड से बना हुआ पार्ट है, और इस थ्रेड को एग्जैक्टली क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है हाइफी। ओके, और उसका जो पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं माइसीलियम। नॉर्मली इनके अंदर क्या होता है कि कई अलग अलग टाइप की फंगी होती है। इनके अंदर कई फंगी के अंदर कंटिन्यूअसली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और विथ साइटोप्लाज्म, उनके अंदर साइटोप्लाज्म भी आया होता है। और ये जो फंगी होगी उन्हें बोला जाएगा कोइनोसाइटिक हाइफी, बराबर। और ये नॉर्मली ऐसी हाइफी होती है। उनके साथ साथ ही नॉर्मली जो फंगी होते हैं उनके अंदर क्रॉस वॉल होती है, और उसके साथ साथ देखे तो इनके अंदर सेप्ट आए हुए होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर भी, और नॉर्मली अंदर की स्ट्रक्चर में भी सेप्ट आए हुए होते हैं। ओके, और इनकी बात करें तो इनकी जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल हमने आगे के लेक्चरों में बात की थी कि इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज विदाउट सेल्यूलोज होती है, लेकिन यहाँ पे उनकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? तो पॉलीसेकेराइड प्लस काइटिन, इन दोनों का मिक्स पार्ट होता है और उससे बनी होती है, जिसे नॉर्मली हम फंगस सेल्यूलोज बोलते हैं। उससे वो सेल वॉल बनी हुई होती है। नॉर्मली फंगी, वो हमने बात की कि वो हेटेरोसाइट्स है, मतलब कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेड है। तो वो नॉर्मली सेप्रोफाइट भी है, मतलब कि जो डेड बॉडी होती है, डेड सबस्ट्रेट होते हैं, उनके भी ऊपर डिपेंडेड होती है। नॉर्मली वो पैरासाइट्स भी है, मतलब कि दूसरों के ऊपर रह के अपना फूड एक्सेप्ट करेगी या फूड कंजिस्ट करेगी, उस तरह से वो पैरासाइट्स भी है। उसके साथ साथ वो नॉर्मली सिम्बायंट भी है, कि वो किसी के साथ रह के भी अपना लाइफ पसार करेगी। जैसे कि हम बात करें लाइकेन, तो वो अलगी और फंगी, इन दोनों का साथ में एक पॉइंट है। जैसे कि अलगी होगी, वो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन अभी समझ लेते हैं कि अलगी है वो नॉर्मली क्या करेगी? सनलाइट से अपना फूड बनाएगी और वो फूड उसे वो फंगी को देगी, और फंगी उसके साथ साथ क्या हेल्प करेगी कि वो उसे वाटर और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो देंगे। तो इस तरह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है, बराबर। और उसके साथ साथ माइकोराइजा है, जैसे कि ये फंगी है किसी हायर प्लांट के जो रूट हो गए, उस रूट के साथ अपना पूरा लाइफ बिताएगी। इस तरह से वो हेटेरोसाइट्स है। इनके रिप्रोडक्शन की बात करें फंगी के अंदर, तो नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने आगे भी बात की है कि वो नॉर्मली फ्रेगमेंटेशन से, फीजन से, या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बर्डिंग से, इस तरह से ये नॉर्मली ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। उसके साथ साथ इनके अंदर स्पोरुलेशन भी होता है, जैसे कि जू स्पोर बनता है, इस तरह से वो स्पोर बना के भी अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। उसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो ऊस्पोर है, आस्कोस्पोर है, जैसे कि बैसिडियोस्पोर है, इस तरह से स्पोर से भी वो नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी वो करती है। तो इस तरह से वो दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने आगे भी थोड़ी बहुत बात की है। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए इनके अंदर 3 फेज है। पहले फेज में क्या होता है कि पहले फेज के अंदर नॉर्मली प्लाज्मोगेमी, उसके बाद कैरियोगेमी सेकंड फेज, और थर्ड फेज है मियोसिस। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मोगेमी। इनके अंदर क्या होगा कि 2 अलग अलग जो फंगी होगी वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होगी और उनके जो प्लाज्मा होगी वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन होगी। उसके बाद क्या होगी कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के अंदर न्यूक्लियस हो गए, वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए, मतलब कि जो हैप्लॉइड थे उसमें से अब डाइप्लॉइड बने। उसके बाद इनके अंदर मियोसिस होगा, जिन डाइप्लॉइड में से हैप्लॉइड बन जाएंगे और नए लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें इनके अंदर से मिलेंगे। तो इस तरह से इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन्हीं तीनों फेज को हम डीपली समझते हैं। जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा कि 2 हैप्लॉइड जो फंगी है, बराबर 2 हैप्लॉइड हाइफी है, वो दोनों एक दूसरे के पास आएगी। दोनों के प्लाज्मा पहले मिक्स हो गए, प्लाज्मोगेमी होगी, उसके बाद दोनों के न्यूक्लियस हो गए, वो दोनों के मिक्स हो गए, मतलब कि बनेगा कैरियोगेमी होगी, मतलब कि डाइप्लॉइड सेल बनेगा नॉर्मली। उसके बाद नॉर्मल जो फंगी होती है उनके अंदर फ्यूजन हो जाता है, मियोसिस हो जाता है। लेकिन आस्कोमाइसाइटिस और बैसिडियोमाइसाइटिस ये इन दोनों फंगी के ही दोनों पार्ट है। इनके अंदर नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग पार्ट हम बोल सकते हैं। इनके हिसाब से इनके अंदर आस्कोमाइसाइटिस और बैसिडियोमाइसाइटिस, इनके अंदर क्या होगा कि नॉर्मली जो ये न्यूक्लियस दोनों साथ में मिले हैं, वो दोनों न्यूक्लियस थोड़े टाइम ऐसे ही रहेंगे। उनको एक फेज बोला जाता है, इन्वर्टेड फेज, बीच में आया हुआ एक फेज है। उनके अंदर नॉर्मली ये जो सेल है, सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस रहेंगे, मतलब कि डाई न्यूक्लियस रहेगा ये पार्ट, बराबर है, जिसे नॉर्मली डाइकैरियन बोला जाता है, या तो इस फेज को डाइकैरियन फेज बोला जाता है। ओके, उसके बाद उसका मियोसिस होगा और उसमें से नए लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेंगे। और इसको नॉर्मली इसके शेप के हिसाब से फंगी की जो पूरी किंगडम है उसे भी अलग अलग कई पार्ट में डिवाइड किया है, जो एक एक करके हम समझ। इसके अंदर सबसे पहले समझते हैं हम फाइकोमाइसाइटिस। फाइकोमाइसाइटिस नॉर्मली एक्वेटिक है और ये नॉर्मली हमिड एरियाज के अंदर भी दिखते हैं। इनकी बात करें तो इनका जो हाइफी है उनके अंदर सेप्ट नहीं आए हुए होते और ये नॉर्मली मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब कि हमने आगे बात की कि कोइनोसाइटिक होते हैं। ओके, नॉर्मली इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो नॉन मोटाइल या मोटाइल दोनों तरह से हो सकता है। और इनके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो दोनों स्पोर के मिक्स होने से होता है। जैसे कि दोनों टाइप के जो स्पोर होते हैं, वो दोनों स्पोर मिलके जाइगट जैसा पार्ट, मतलब कि उसे बुलाया जाएगा जाइगोस्पोर बनाते हैं। और अगर ये दोनों स्पोर सेम हो, बराबर, दोनों स्पोर सेम हो तो उसे बोला जाएगा आइसोगेमस। और अगर दोनों स्पोर सेम नहीं होंगे तो उन्हें बोला जाएगा एनाइसोगेमस या तो बोला जाएगा ऊगेमस। ओके, और इनके अलग अलग टाइप के म्यूकर जैसा एग्जांपल है जो यहाँ पे मैंने दिए। नेक्स्ट बात करते हैं आस्कोमाइसाइटिस की। तो आस्कोमाइसाइटिस नॉर्मली उसे सेक फंगी भी बोले जाती है। सेक फंगी क्यों, तो वो हम आगे बात करेंगे। ये नॉर्मली मल्टी सेल्यूलर है। नॉर्मली इनके अंदर बात करें तो जो ये फंगी है वो पैरासाइट्स भी है, या तो हम बोले सैक्रोफाइट्स भी है, मतलब कि डेड जो सबस्ट्रेट होते हैं इनके ऊपर भी ये डिपेंडेंट होती है। इनके बात करें तो इनके अंदर ज्यादातर तो मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन कई बार यूनिसेल्यूलर ईस्ट को भी इनके अंदर इनका मेंबर गिना जाता है। आस्कोमाइसाइटिस की बात करें तो इनका जो हाइफी होता है, इनके बीच में सेप्ट आए हुए होते हैं। ये भी सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं। इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सोजीनस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंडोजीनस से जाना जाता है। किस तरह से? देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है
तो इनके ऊपर, इनके अंदर जो कॉनिडियोस्पोरस होता है, मतलब कि अपर पार्ट, फंगी के अंदर अपर पार्ट होता है, बराबर है, जिसे हमने नॉर्मली आगे के चैप्टर में, आगे के लेक्चरों में बात की है कि फ्रूटिंग बॉडी, वहां यहाँ पे उसे कॉनिडियोफोरस बोला जाएगा। उनके अंदर से उनके बाहर वाला जो पार्ट है, बराबर, एक्सोजिनस पार्ट, वहां से स्पोर प्रोड्यूस हो गया जिसे बोला जाएगा कॉनिडिया, और उससे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जो ये फ्रूटिंग बॉडी है, उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, बराबर, जिसे नॉर्मली स्पोरेंजिया बोला जाता है। यहाँ पे उसे हम बोलेंगे आस्कोकार्प, बराबर। ये आस्कोकार्प है, आस्कोकार्प के अंदर स्पोर प्रोड्यूस होगी जिसे हम बोलेंगे आस्कोस्पोर, और ये स्पोर से नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो इस तरह से इनके अंदर दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। इनके अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल है वो यहाँ पे दिए हुए। नेक्स्ट बात करते हैं बैसिडियोमाइसेटिस की, तो वो नॉर्मली मशरूम्स या ब्रैकेट फंगाई या तो पफ बॉल से जानी जाती है। इनके अंदर बात करें तो इनके अंदर भी जो इनकी हाइफी होती है उनके अंदर सेप्ट आए हुए होते हैं। बैसिडियोमाइसेटिस नॉर्मली पैरासाइट्स होते हैं। इनका एग्जाम्पल हमने बात की कि वीट के अंदर जो रस्ट होता है वो रस्ट यही है, यही फंगी है। इनकी बात करें बैसिडियोमाइसेटिस की, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन की, तो इनके अंदर असेक्सुअल स्पोर नहीं प्रोड्यूस होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि जो सोमेटिक सेल्स होंगे वो सेल्स दोनों ज्वाइन होंगे, और इनके अंदर नॉर्मली प्लाज्मा ज्वाइन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनके अंदर सेक्सुअल स्पोर किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं उनकी बात करें तो हमने जैसे बात की कि फंगी के ऊपर वाला पार्ट जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, जिसे हम यहाँ पे बैसिडियोकार्प बोलेंगे। इनका नाम बैसिडियोमाइसेटिस क्यों रखा है, क्योंकि इनकी जो पूरा जो पोर्शन है फ्रूटिंग बॉडी का, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होती है, उस स्पोरेंजिया को भी बोला जाता है बैसिडियम। इसके हिसाब से ही इस पूरे ग्रुप का नाम रखा है बैसिडियोमाइसेटिस। इनके अंदर जो हमने बात की फ्रूटिंग बॉडी, जिसे हम बैसिडियोकार्प बोलेंगे, उसके अंदर स्पोरेंजिया होगी, उनको हम बोलेंगे बैसिडियम, और उनके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होगे जिसे हम बोलेंगे बैसिडियम स्पोर। और इस तरह से इनके अंदर सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसके एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिए हुए। इसका लास्ट पार्ट समझते हैं, ड्यूट्रोमाइसेटिस। ड्यूट्रोमाइसेटिस नॉर्मली हमने जैसे प्रोटिस्टा में बात की थी कि प्रोटिस्टा के अंदर कंफ्यूजन थी कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में रखे या कौन से को न रखे, वैसे ही कंफ्यूजन नॉर्मली ड्यूट्रोमाइसेटिस में हुई। क्यों? क्योंकि ड्यूट्रोमाइसेटिस किसी भी नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर या तो फंगी को ड्यूट्रोमाइसेटिस में हम रखते थे तो नॉर्मली या तो वो आस्कोमाइसेटिस में रख दिया जाता था या तो वो बैसिडियोमाइसेटिस में रख दिया जाता था। क्यों? क्योंकि नॉर्मली इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो इन दोनों से थोड़ा बहुत मिलता आता है। जैसे कि हम बात करें आस्कोमाइसेटिस के अंदर हमने बात की कि इनके जो हाइफी थे उनके अंदर सेप्ट आए हुए हैं। नॉर्मली जो ड्यूट्रोमाइसेटिस होते हैं उनके अंदर भी हाइफी के अंदर सेप्ट आए हुए होते हैं। इनके अंदर बात करें तो जैसे हमने आस्कोमाइसेटिस के अंदर बात की थी कि असेक्सुअल स्पोर वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, तो वहां पे कॉनिडिया प्रोड्यूस होते थे। यहाँ पे भी ड्यूट्रोमाइसेटिस में भी कॉनिडिया प्रोड्यूस होते हैं और असेक्सुअल स्पोर बनाते हैं। इस तरह से उनको नॉर्मली कई बार आस्कोमाइसेटिस या तो बैसिडियोमाइसेटिस में रख दिया जाता था। क्यों? क्योंकि अभी भी ड्यूट्रोमाइसेटिस का कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं हुआ है। फिर भी थोड़े बहुत इसको अभी एक पार्ट बनाया है और थोड़े बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म फंगी को इनके अंदर इंक्लूड किया है। उसके एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए हैं। तो ये हुआ फंगी किंगडम। ओके, थैंक यू।